मेरे 50-250 में से 50 नंबर। देयर इज अ कॉलेज इन फरीदाबाद, मे बी इन अनदर लाइफ आई वुड मेक इट टू मिरांडा। मेरे 36% आए हैं, लाइक 36। Hi guys, this is Mirashi Gautam welcoming you all to a brand new video. So in this video I will be clearing all the doubts regarding my CSES portal या मैं क्या करने वाली हूँ। अब मेरा फाइनल CUET स्कोर तो तुम लोगों ने देख ही लिया होगा, लास्ट वीडियो में नहीं देखा तो ये वाली वीडियो जाके देख लो पहले। भाई तुम लोग इतने DM कर रहे हो मेरे पे और लाइक कमेंट्स वगैरह कर रहे हो, मैं कहा यार आई हैड टू मेक अ वीडियो ऑन दिस। अभी रात के 12:30 बज रहे हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं अभी क्या वीडियो डाल दूँगी, मैं कहा जो मेरी कोर ऑडियंस है वो देख लेगी, बाकी लोग देखे ना देखे, ठीक है। 0 was invented to count the I give and स्टार्ट करते हैं। सो जिसको भी नहीं पता, आई स्कोर 278, राउंड ऑफ करके 279 आउट ऑफ 750 PCB का एग्रीगेटेड स्कोर है मेरा। आवाज़ इग्नोर करना, काफ़ी बिल्कुल मर्दों जैसी आवाज़ हो रही है मेरी, गला बैठ रखा है, ठीक है। और मेरा विद इंग्लिश स्कोर है 315 और 5 का मिला है तो मेरा स्कोर है 365 आउट ऑफ 1250। एक तो इतना भाई लेजिट मैंने परसेंटेज निकाली, मेरे 36% आए हैं, लाइक 36। ब्रो राशि तो क्या करके आई है CUET में, लाइक भाई मेरे पेपर इतने ख़राब नहीं गए थे बट पता नहीं क्या ही हो गया। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था उस दिन मैं कैमरे पे बहुत स्ट्रांग दिख रही हूँ। मैं रोई तो नहीं, देखो जो बात है, मैं यहाँ पे झूठी सिंपैथी नहीं कहूँगी कि वो रात भर रोई थी, बट मुझे अंदर ही अंदर वाकई बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। जैसे मैंने नीट छोड़ा, मुझे बुरा नहीं लगा, मेरे को पता था नीट मेरी औकात से ऊपर की एग्जाम है, बट CUET का मुझे पता था कि मैं कर सकती हूँ, फिर भी ना करने का गिल्ट, वो वेस्टेड पोटेंशियल वाला सीन होता है ना, वो फील हुआ था उस दिन मुझे कि मे भी अगर तू पहले से पढ़ लेती, तू सिर्फ 10 दिन नहीं पढ़ती, तू 20 दिन पढ़ लेती, थोड़ा और पढ़ लेती, इवन इफ मेरे 100 नंबर और आ जाते ना, मैं 10-12 क्वेश्चन और सही कर देती तो मेरे को कॉलेज मिल सकता था। उस दिन तो मेरा पूरा यही सोचने में निकल गया। उस दिन मैं बस बिखरी सी थी। मैं कहा बस मेरे से CUET डिस्कस ही मत करो, मेरे पूरे सपने टूट चुके हैं DU जाने के। और मतलब मुझे वाकई बुरा लगा था। मैं बहुत नॉनचलेंट एक्ट करती हूँ बट मुझे बुरा लगा था उस दिन वाकई, क्योंकि मुझे मिरांडा जाना था। मुझे सीरियसली मैंने शॉपिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि आई वॉज सो श्योर कि मुझे कोई ना कोई इवन ऑफ कैंपस तो मिल ही जाएगा। बट जब मैंने स्कोर देखा, ठीक है, जब मैंने स्कोर देखा उसके बाद ही आने लगी कि पिछले साल की एलोकेशन, फर्स्ट राउंड के एलोकेशन की कट ऑफ वगैरह तो लाइक सेम ही रहता है, इतना ज़्यादा डिफर नहीं करता क्योंकि एग्जाम पैटर्न वगैरह सब सेम है, सॉरी, ठीक है। भाई मैं देख रही हूँ उस PDF में मैंने 1528 ऑप्शंस देखे हैं, मुझे 5-6 ऑप्शंस के अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा जो मेरी कट ऑफ से मैच करे। मैं देख रही हूँ, मैं इतना कितना गंदा पेपर गया, इतना मुझे मिल रही है BA हिंदी ऑनर्स, BA म्यूजिक ऑनर्स, पंजाबी ऑनर्स, संस्कृत। मगर इतने घटिया कोर्स तो नहीं करूँगी मैं, चाहे मैं अनपढ़ रह जाऊँ, ठीक है। मतलब नॉट घटिया, किसी को करना है तो तुम कर सकते हो, बट नॉट माई टाइप, नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। फिर भाई लाइक मैंने 1-2 रील डाली, मेरी रीलें वायरल चली गई। वो हम तो उसी जनरेशन से है ना जो अपने ट्रॉमा को रील कंटेंट में कन्वर्ट कर देती है, तो मैंने भी वही करा, मेरी रील वायरल चली गई। तो मेरे को मेरा एक सीनियर मिला जो कि नॉर्थ कैंपस का है, मतलब कि हैं इज्जत देनी चाहिए, सीनियर है, ठीक है। ब्रो ऐसा कुछ गलत मत सोचना, ठीक है भाई। ही वॉज सो डैम हेल्पफुल कि भाई उन्होंने मेरे अंदर आशा की किरण जगाई कि नहीं अभी भी मिल सकता है। और दूसरी मेजर इंसान इस सब में है मेरी बहन, जिसने मुझको बताया कि नहीं राशि अभी भी होप मत हार, मे बी 2nd 3rd राउंड, इवन मॉपअप राउंड भी होता है जिसमें 12वीं की परसेंटेज के बेसिस पे लाइक एडमिशन्स मिलते हैं। और मेरी 12वीं की परसेंटेज इतनी कुछ खास बुरी है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि मैं साइंस से थी, साइंस वाले बच्चे कम ज़्यादा पढ़ के कम नंबर लाते हैं, ठीक है, हाँ है ना, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट हार्ड होते हैं ना, बाहर ना। बट मेरी दीदी ने बोला कि मे भी तेरे को लाइक सितंबर तक, लाइक ओरिएंटेशन दिन पे तो मैं नहीं जा पाऊंगी ऑफकोर्स, मे भी 2nd 3rd या मॉक राउंड में तो कॉलेज मिल जाए, पूरी होप मत हार, चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है बट ऐसे रेशियो है कि 70% नहीं मिलेगा बट 30% मिल भी सकता है। तो मैं अब बैठी हूँ किस्मत के भरोसे कि किस्मत पे होगा तो खुद चल के आएगा, नहीं होगा तो आके भी चला जाएगा। सो अब मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, मेरे स्टार्टिंग से मैंने 3 कोर्सेज फाइनलाइज कर रखे थे, नहीं 4, ठीक है। मेरी पहली प्रेफरेंस थी BCom ऑनर्स। BCom ऑनर्स कट ऑफ भाई, मैं अपनी बहन को 21 तोपों की सलामी देती हूँ, वो जीसस एंड मेरी कॉलेज से BCom ऑनर्स कर रही है। मुझे लगता था मेरी बहन एवरेज है पढ़ने में, मुझे स्कोर्स देख के पता लगा कितनी हाई कट ऑफ जाती है। मेरी इज्जत मेरी बहन के लेवल, मेरी नज़रों में मेरी बहन की इज्जत इधर पहुँच गई। मैं ना बोली दीदी तुम कहीं की तो तोप हो, बट एनीवेज मैंने फिर BCom ऑनर्स अब अपना स्कोर देख के हटा दिया कि ये तो कहीं से कहीं तक नहीं मिल सकता। DU का वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड कोर्स है BCom ऑनर्स प्रोग्रामिंग व्हाटएवर, ठीक है। तो मैंने सोची छोड़ो BCom हटाते हैं, ठीक है। अब मेरे पे है 3 मेजर कोर्सेज का ऑप्शन, BSc लाइफ साइंसेज जो कि मुझे मिरांडा से करनी थी, मिरांडा पगलू, ठीक है ना। और मे बी इन अनदर लाइफ आई वुड मेक इट टू मिरांडा, ठीक है। मेरे को करनी है अब BSc लाइफ साइंसेज, ऑप्शन है ये
BA जर्नलिज्म और BA साइकोलॉजी ऑनर्स, ठीक है। साइकोलॉजी ऑनर्स की कट ऑफ भी काफ़ी आई जाती है। जर्नलिज्म में GAT और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन लगता है। GAT में 50 नंबर है मेरे, 50, 250 में से 50 नंबर GAT में मेरे भाई। मैं गाली नहीं दे सकती, फैमिली देखती है, लाइक ब्रो मेरे को नहीं पता मैं क्या करके आई हूँ, पता नहीं, ठीक है। बट स्टिल मेरे को जो वो मेरे सीनियर है, मेरी दीदी सब बोल रहे हैं, तो मैं अभी भी होप में बैठी हूँ कि मे भी मुझको DU मिल जाए। और मुझसे कोशिश धरती पे कोई इंसान नहीं होगा अगर उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोई भी घटिया से घटिया कॉलेज मिल जाए। मैं कोर्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी, कोर्स में इन तीनों में से कोई एक करूँगी, या फिर 3-4 मैंने और देखे थे। भाई एक और चीज़ मैं बताती हूँ, मेरी आर्ट्स के कोर्सेज की तो कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, लाइक संस्कृत की हो रही है, बट मेरी कट ऑफ क्लियर हो रही है BSc की, BSc फिजिकल साइंस विद केमिस्ट्री, BSc केमिस्ट्री ऑनर्स, BSc फिजिक्स ऑनर्स, BSc मैथ्स तो हटा दो खैर छोड़ो, और उसकी BSc पॉलीमर साइंस, BSc वेट कुछ है इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और इस सब में मैथ्स कंपल्सरी, लाइक ब्रो कुछ बायो वालों के लिए भी छोड़ दो, बेचारे बायो वालों पे गिने चुने ऑप्शंस बचे हैं, या तो बॉटनी ऑनर्स कर लो, जूलॉजी ऑनर्स कर लो, लाइफ साइंसेस कर लो, ठीक है। मगा भाई मैंने किस मनूस गढ़ी में ये PCB सब्जेक्ट लिया, ठीक है। बट एनीवेज अब मैथ्स चाहिए तो मैथ्स वाले में तो मैं जा पैसे भी जा नहीं सकती, ठीक है। ये सब हो गया, DU मिलता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता कुछ नहीं कर सकते हम। अब मैं बताती हूँ मेरे रॉ कॉलेज प्लान्स क्या है। देयर इज़ अ कॉलेज इन फरीदाबाद, इसका नाम है YMCA, तुम उसके बारे में डिटेल्स लेना, काइंड ऑफ सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट है, उसकी फीस कम है, बट ठीक है। मैंने वहाँ का भी रजिस्ट्रेशन डाल दिया है, वहाँ की काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा 16 जुलाई को, और उसके बाद भी 2nd-3rd फेज़ की होगी, तो मे भी मेरे को वहाँ BA GMC वाला मैंने, मतलब BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन वहाँ मिल गया, तो मैं पहली बारी में चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि DU में मिलेगा, क्योंकि भाई 30% चांसेस ना मिलने के और 70 ना मिलने के, तो मैं इतनी बुद्धिहीन नहीं हूँ। और मैं हरियाणा लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा वाली काउंसलिंग में भी बैठूंगी, HSTES वाली में, ठीक है। वहाँ मिलता है वेल एंड गुड, मैं BSc साइकोलॉजी कर लूँगी, वहाँ से साइकोलॉजी करनी है भाई को, ठीक है, चाहे पढ़ाई रत्ती भर की ना करनी हो, ठीक है। मुझे पढ़ना तो है नहीं कॉलेज में जाके, यू ऑल नो, ठीक है। और सबसे आखिरी का ऑप्शन कि अगर मुझे कुछ नहीं मिला, मैं अपने घर के पास के, मेरे घर के आसपास बहुत सारे कॉलेज हैं, बहुत घटिया हैं बट कॉलेजेस हैं, उनसे BBA कर लूँगी इन डिजिटल मार्केटिंग। क्या करूँ भाई, मुझे बैडी बिच बनना था DU जाके, बट अब मैं मजबूर हूँ कुछ भी चुनने पे, क्योंकि मेरा स्कोर नहीं आया DU जाने जैसा। सो या दिस इज़ माई फाइनल कॉलेज प्लान। और रही बात CSCS पोर्टल की, उसके लिए मैं बताती हूँ तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा, वेट। अब अगर तुम CSCS पोर्टल भरने जाओगे, उसमें पहले तुम्हारी लाइक सबसे पहले तुम अपना रोल वो नहीं एप्लीकेशन नंबर डालोगे जो CUET के टाइम पे आया था, फिर तुम डालोगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। फिर वो एक Gmail मांगेगा, उस Gmail पे आएगा एक कोड, उस लिंक कोड नहीं आएगा, शायद लिंक आएगा, हाँ, उस लिंक पे क्लिक करना, वहाँ पे एक पासवर्ड सेटअप करना। एक पासवर्ड तुमने CUET के टाइम पे करा था सेटअप, वही वाला कर सकते हो, दूसरा कर देना, बट दोबारा से पासवर्ड सेटअप करना पड़ेगा। फिर तुम वापस से CSCS पोर्टल वाली वेबसाइट पे आओगे, सारी डिटेल वगैरह फिल करोगे, पर्सनल डिटेल, वो तुम्हारे माँ बाप की सब। भाई एक तो इनको सब कुछ जानना है, वो तुमसे ये तक पूछेगा कि तुमने हिंदी कौन सी क्लास तक पढ़ी है ना, जानना सब है, पर इन्हें हमें कॉलेज नहीं देना, जो भी है, हमारे नंबर नहीं आया कॉलेज लेने जैसे, ठीक है। एनीवेज, ठीक है, वो सब कुछ मांगेगा तुमसे, तुम किसी कैटेगरी के हो, तुम्हारे पास कोई स्पोर्ट्स कोटा है, डिफेंस कोटा है, ECA कोटा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तुम डांस म्यूजिक किसी चीज़ को तुम्हारा सर्टिफिकेट है, तुम अच्छे से कर लेते हो, तो तुम वो भी अप्लाई कर सकते हो। और एंड में तुमसे 10वीं की मार्कशीट मांगेगा, 12वीं की मार्कशीट मांगेगा, किसी कैटेगरी के हो उसका सर्टिफिकेट मांगेगा। और ये सब 100 से 500 KB के बीच में होना चाहिए, अपने कंप्रेस करके रख लेना पहले, ताकि फॉर्म फिल करते टाइम तुम्हें दिक्कत ना है। मैं फॉर्म फिल कर चुकी हूँ, इसलिए मुझे आइडिया है, ठीक है। और अगर तुम जर्नल से हो तो वो क्या बोलते हैं, एंड में वो मांगेगा 250 रुपये लगेंगे तुम्हारे, 250 रुपये पे करोगे और तुम्हारा फेज़ 1 का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जितना मुझे सूत्रों से पता लगी, अभी अगले 8-10 दिन रजिस्ट्रेशन खुला होगा, तो ढंग से सोच समझ के कर लेना, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं। और अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी शुरू कर दो। और अब अगर कोई मेरे से मेरा ड्रीम कॉलेज पूछे, तो मेरा ड्रीम कॉलेज कोई रहा नहीं है, क्योंकि मेरा कॉलेज जाना ही ड्रीम बन चुका है। मुझे बस एक कॉलेज चाहिए, अच्छा बुरा बेकार मेरे को कैसा भी चलेगा, बस मुझे कॉलेज भेज दो, मैं बोर हो गई हूँ घर में रह के, ठीक है। और तीसरी चीज़, अगर तुम अबेंडेंड या फिर ऑर्फन चाइल्ड हो, तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं है इस दुनिया में, तो भी तुम लाइक उनका डेथ सर्टिफिकेट लगा के ले सकते हो। हर एक कोर्स में, हर एक कॉलेज में 1 से 2 सीट्स ऐसी रिजर्व होती हैं जो कि ऑर्फन या अबेंडेंड चाइल्ड के लिए रिजर्व होती हैं। सो या जो भी है तुम्हारे पास कोटे हैं, उनका फ़ायदा उठाओ, DU जाओ, कहीं जाओ, ऐसी तैसी में जाओ भाई, मतलब ऐसी में नहीं जाओ, मेरे चैनल पे आओ, सब्सक्राइब करो। तो हाँ, इतना नहीं सोचना होता कि इधर नहीं हुआ, नीट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फला नहीं हुआ, सब हो जाएगा एट दी एंड। रिजल्ट मैटर करते हैं, हर एक DU से पढ़ने लिखने वाला इंसान तोप नहीं उखाड़ता ज़िंदगी में। या दैट्स इट, बाय बाय, लव यू ऑल।